सारथी। नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। पेश है हमारी खास पेशकश, मौसम की मेहरबानी, कम हुई दुश्वारी। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ सप्ताह से पॉल्यूशन को लेकर हाय तौबा मची है। इस बीच प्रतिबंध के बावजूद दीपावली की रात दिल्ली में जमकर पटाखे फोड़े गए। इसके बाद दिल्ली के कई इलाकों में आसमान में पहले से अधिक धुंध दिखी, लेकिन फिर भी दिवाली के बाद दिल्ली की हवा साल 2015 के बाद से दूसरी बार सबसे साफ रही। इस दौरान वायु गुणवत्ता सूचांक AQI बहुत खराब बनी हुई है, जो संभावित श्रेणी से कम है। इस रिपोर्ट को देखिए। दिवाली के साथ साथ नई दिल्ली में प्रदूषण पर भी चर्चा बढ़ जाती है। दिवाली के अगले दिन खबरों में दिल्ली के बढ़े AQI लेवल पर बहस तेज हो जाती है, लेकिन इस बार दिवाली के अगले दिन प्रदूषण स्तर पिछले साल के मुकाबले कम रहा है। अगर 2022 को छोड़ दिया जाए तो 2015 के बाद से यह सुबह दिवाली के अगले दिन की सबसे साफ सुबह थी। दिल्ली में प्रदूषण के क्या रहे हालात? CPCB के मुताबिक 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचांक AQI शुक्रवार को 339 था, जो 2023 में दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर 358 से बेहतर था। दिवाली के बाद सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला दिन 2021 में दर्ज किया गया, जिसमें AQI 462 था। पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद हुई आतिशबाजी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए दिवाली के मौके पर सरकार ने पटाखों पर बैन लगाया। इसके बाद भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता देखा गया। पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली के अंदर बड़ी तादाद में पटाखे की खरीद फरोख्त होती है। इसके साथ ही दिवाली के दिन जमकर आतिशबाजी भी की जाती है, जिससे प्रदूषण का स्तर और भी ज्यादा खराब हो जाता है। सवाल तो यह खड़ा होता है कि प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली में इतनी बड़ी मात्रा में पटाखे कैसे आते हैं? प्रदूषण की गंभीर स्थिति हवा के फैलाव और मौसम की स्थिति पर भी निर्भर करती है। इस साल दिवाली पर हवा का प्रवाह बहुत कम रहा, जिससे प्रदूषण स्तर चिंताजनक हो गया। इसके साथ ही तापमान में गिरावट भी शुरू नहीं हुई है, जिससे प्रदूषक तत्व वातावरण में जमे रहे। नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। एक तो मौसम की अनुकूलता दिख रही है, दूसरा जो है दिवाली के अवसर पे जो पटाखे जलने की घटनाएं होती थी पहले, उसमें भी गिरावट जो है वो देखी जा रही है। लोगों के अंदर एक जागरूकता बन रही है धीरे धीरे कि हम दिए जला के खुशियां मना सकते हैं, मिठाई बांट के खुशियां मना सकते हैं। तो दीपावली का त्योहार मनाने के लिए जो हमारी परंपरा थी सदियों से, वो तो दीपावली है ही, दियों का त्योहार है, वो पटाखों का त्योहार नहीं है। लेकिन पटाखे उसमें और जुड़े और उससे भी एक एक्साइटमेंट आता है लोगों को। लेकिन अब धीरे धीरे दिल्ली के अंदर ये सोच बन रही है लोगों की कि जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो उसका सबसे पहले असर किसके होता है? हमारे परिवार के बच्चों के ऊपर होता है, हमारे बुजुर्गों के ऊपर होता है। तो धीरे धीरे एक सोच बन रही है कि हमें खुशियां भी मनाना है और लोगों की जिंदगी को भी खतरे में नहीं डालना है। उसका भी असर दिख रहा है। तो लोगों के अंदर एक सकारात्मक जो सोच विकसित हो रही है और दूसरा जो मौसम की अनुकूलता है, वो दोनों मिला करके दिवाली के बाद एक जो प्रदूषण का स्तर है उसमें गिरावट देखी जा रही है। पिछले सालों की तुलना में कम रहा स्मॉग। दिवाली के मौके पर दिल्ली के साथ ही नोएडा में भी प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रात भर आतिशबाजी की वजह से प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में जा पहुंचा। सुबह होते ही आसमान में स्मॉग की मोटी परत छा गई, जिससे कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। नोएडा एक्सटेंशन सहित कई जगहों पर हवा दम घोटू महसूस हुई। हालांकि इस बार दिवाली के बाद दिल्ली का प्रदूषण पिछले सालों से कम रहा।
इसके पीछे के कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन बड़े कारणों में तेज हवा और गर्म तापमान है। अगर 2022 को छोड़ दिया जाए तो 2015 के बाद से यह सुबह दिवाली के अगले दिन की सबसे साफ सुबह थी। वहीं सुबह के 7 बजे के आसपास नोएडा के तमाम हिस्सों में AQI 350 के ऊपर रहा। नोएडा एक्सटेंशन में AQI का स्तर 325 को पार कर गया, जबकि सेक्टर 62 में यह 355 के पार था। स्मॉग के चलते सड़कों पर विजिबिलिटी 500 मीटर तक सिमट गई है। कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। एक तो मौसम की अनुकूलता दिख रही है, दूसरा जो है दिवाली के अवसर पे जो पटाखे जलने की घटनाएं होती थी पहले, उसमें भी गिरावट जो है वो देखी जा रही है। लोगों के अंदर एक जागरूकता बन रही है धीरे धीरे कि हम दिए जला के खुशियां मना सकते हैं, मिठाई बांट के खुशियां मना सकते हैं। तो दीपावली का त्योहार मनाने के लिए जो हमारी परंपरा थी सदियों से, वो तो दीपावली है ही, दियों का त्योहार है, वो पटाखों का त्योहार नहीं है। लेकिन पटाखे उसमें और जुड़े और उससे भी एक एक्साइटमेंट आता है लोगों को। लेकिन अब धीरे धीरे दिल्ली के अंदर ये सोच बन रही है लोगों की कि जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो उसका सबसे पहले असर किसके होता है? हमारे परिवार के बच्चों के ऊपर होता है, हमारे बुजुर्गों के ऊपर होता है। तो धीरे धीरे एक सोच बन रही है कि हमें खुशियां भी मनाना है और लोगों की जिंदगी को भी खतरे में नहीं डालना है। उसका भी असर दिख रहा है। तो लोगों के अंदर एक सकारात्मक जो सोच विकसित हो रही है और दूसरा जो मौसम की अनुकूलता है, वो दोनों मिला करके दिवाली के बाद एक जो प्रदूषण का स्तर है उसमें गिरावट देखी जा रही है। इसके लिए, प्रदूषण के लिए हर एक को अपना अपना योगदान देना चाहिए इसको समाप्त करने के लिए। और जो प्रतिबंध सरकार द्वारा लगाए जाते हैं और उनको हर एक को मानना चाहिए, हर एक को पालन करना चाहिए उनका। और बाहर से भी, जैसे सरकार का भी ये कर्तव्य बनता है कि जो बाहर का जो प्रदूषण यहाँ पर आ रहा है उसको रोकने में दूसरी सरकार की भी सहायता लेनी चाहिए। मान लीजिए कि पड़ोसी सरकार है, पंजाब सरकार है या हरियाणा सरकार है, उनका भी सहयोग प्राप्त करना चाहिए। तो क्या लगता है दिवाली में पटाखे बैन के बावजूद जिस तरह से आतिशबाजी हो रही है, वो भी एक बड़ा कारण है पोल्यूशन? हालांकि आतिशबाजी इस वर्ष कम हुई है और प्रदूषण पहले से ही अधिक था, उसमें थोड़ा ही इजाफा हुआ है। पटाखे के कारण इतना फर्क नहीं पड़ा जितने कि पिछली बार पड़ा था। दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। जी। घरों से बाहर निकलते हैं जी। तो किस तरीके की दिक्कत समस्या है आपको? जी, मैं गुजरात से आई हूँ। दिल्ली में गुजरात जो प्रदूषण बिल्कुल है ही नहीं वहाँ पे। इतना फ्रेश एयर हमें महसूस करते हैं हम कि हम फ्रेश एयर ले रहे हैं। दिल्ली में आने के बाद से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और जैसे कि मैंने देखा दिवाली पे, जबकि पटाखे बैन है, फिर भी कोई कमी नहीं रही पटाखे फोड़ने में। लोगों ने फिर भी पटाखे फोड़े हैं और शोर तो हो ही रहा है, नॉइज पोल्यूशन तो हो ही रहा है, एयर पोल्यूशन भी हो रहा है और वाटर पोल्यूशन भी है। तो दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल पे कुछ नियम बनाना बहुत ज़रूरी है और हमें इस पे सोचने की ज़रूरत है। और सिर्फ सरकार का ही नहीं, लोगों को भी इस पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग ही हैं जो कि प्रदूषण फैला रहे हैं। क्या कहेंगे कि दिवाली में पटाखे फोड़ना भी एक बहुत बड़ा कारण है प्रदूषण में बढ़ने का? जी बिल्कुल, बिल्कुल है। नॉइज पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, क्या क्या नहीं हो रहा है। फिर वो जो गंदगी होगी वो जाएगी, वाटर पोल्यूशन, हर तरीके का पोल्यूशन दिवाली पे तो हो ही रहा है। दिवाली का जो मेन मकसद है मनाने का, वो ये है कि आप दिए जलाएं और खुशहाली मनाएं कि राम जी जब आए थे तो दीपावली में दिए जला करके उनका स्वागत किया गया था। ये मेन मोटिव है, लक्ष्मी पूजन मेन मोटिव है। पटाखे फोड़ना तो बस एंजॉयमेंट के लिए लोगों ने शुरू कर दिया और वो अब हमें हार्म कर रहा है, तो अब उसे रोक देना चाहिए। इस बार क्यों कम रहा प्रदूषण? प्रदूषण के कम रहने के कई कारण, लेकिन इससे सबसे अहम इस समय का मौसम है। पिछले साल दिवाली नवंबर में मनाई गई थी और तापमान काफी ठंडा था। पिछले साल नवंबर का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।
जबकि इस साल दिवाली अक्टूबर के आखिर में मनाई गई और इस समय मौसम पहले के मुकाबले काफी गर्म है। IMD के मुताबिक इस साल का अक्टूबर पिछले 73 सालों में सबसे गर्म अक्टूबर रहा है। ऐसा है कि हमारे यहाँ दिल्ली में जो प्रदूषण है उसका आज का AQI 241 है। रोहिणी को देखा जाए तो 241 है, बाकी दूसरे अलग अलग जगह पे देखा जाए तो इससे ऊपर ही है, कम नहीं हो रहा। इसके कई कारण हैं। एक तो ये जो अपने आसपास के दोनों स्टेट है, हरियाणा और दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा ये पंजाब, ये क्या नाम है, तीनों के तीनों स्टेट जो है पराली जलाते हैं। पराली का दूसरी तरह भी उपयोग किया जा सकता है और उसका अच्छी तरह से उपयोग करके वो जैसे चारा के रूप में और उसके पशुओं के नीचे बिछाने के उस उपयोग में और अन्य किसी जैसे बर्तन की पैकिंग के लिए जो कमर्शियल यूज़ भी किया जा सकता है। लेकिन वो जो किसान है, आज का किसान इन चीज़ों का उपयोग का ना समझता ना करता। उनको अगर हम बात करें, अगर आप दिल्ली घर से बाहर निकलते हैं दिल्ली जैसे शहर में, तो किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है पोल्यूशन? ऐसा है, हमारे यहाँ जितनी भी जैसे जो प्रदूषण देखा जाए, वायुमंडलीय प्रदूषण ज़्यादा है, वायु का प्रदूषण ज़्यादा है। इसमें क्या है, हम कफिंग और गले का रोग, नस्य रोग और जो भी क्या नाम है फेफड़ों का रोग, ये इस तरह के कफिंग और खांसी जुकाम इस तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। मैंने देखा है कि यहाँ के जो दिल्ली के निवासी है वो इन्हीं दो रोगों से पीड़ित है। एक तो गले की और एक क्या नाम है खांसी, जो खांसी और जुकाम के पीड़ित है। और मैं तो ये कहता हूँ मास्क लगा के बाहर निकलना चाहिए ताकि इससे बचाव, प्रदूषण से बचाव हो सके। दिवाली के एक दिन बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एयर क्वालिटी को गंभीर श्रेणी में पहुंचने से रोकने में मदद करने के लिए शहर के लोगों का शुक्रिया अदा किया। कहां अनुमान लगाया जा रहा था कि दिवाली के दिन पटाखों के पॉल्यूशन से दिल्ली का AQI 400 पार कर जाएगा, लेकिन प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में जाने से रुका। गोपाल राय ने दिल्ली के लोगों से शहर में प्रदूषण कम करने के अभियान के तहत पटाखे फोड़ने से परहेज करने की भी गुजारिश। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में एयर क्वालिटी को बेहतर बनाए रखने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक स्पेशल कैंपेन शुरू किया है, जिसके तहत शहर में पहचाने गए अलग अलग हॉटस्पॉटों में पानी के छिड़काव का इंतजाम करना शामिल है। दिल्ली में शनिवार सुबह हवा चलने से पॉल्यूशन कम हुआ, इससे एयर क्वालिटी में मामूली सुधार हुआ। AQI का हर घंटे अपडेट देने वाले समीर ऐप के मुताबिक दिल्ली में शनिवार सुबह AQI 290 दर्ज किया गया, जो खराब कैटेगरी में आता है। मेरा नाम ओम प्रकाश मल्होत्रा जी, दिल्ली में एक बार फिर से पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है। किस तरीके से आप लोगों को दिक्कत समस्या है? दिक्कत तो है, देखो सुबह उठो और चलो और दिन में निकलो, शाम को निकलो, आंखों में जलन होती है, धुआं बहुत ज़्यादा है और इसके लिए सरकार का कोई ध्यान नहीं है, कोई इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रही। आज अभी भी देखो आप, पुरानी गाड़ियाँ जो 15 साल से पुरानी हैं, 10 साल से पुरानी गाड़ियाँ आज भी रोड पे वैसे के वैसे चल रही हैं, उनमें धुआं निकल रहा है, लोग देख रहे हैं और उसके बाद भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो ये एक बड़ी गंभीर विषय है जो इसके ऊपर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। बहुत ज़्यादा है, खासतौर से दिवाली पर जो पटाखे वगैरह, हालांकि सरकार ने इसके ऊपर बंदिश लगा रखी, उसके बावजूद भी लोग नहीं मानते हैं। मैं समझता दिल्ली में जहाँ केंद्र सरकार भी है, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों ने कानून की धज्जियाँ उड़ा रखी हैं और सब धज्जियाँ पार करके मतलब इतना फैला रहे जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। देखा गया उनको पटाखा बैन होने के बावजूद भी किस तरह आतिशबाजी की गई, क्या उसका भी कोई असर है प्रदूषण पर? 100% क्योंकि पटाखों से जो धुआं निकलता है बहुत ही देखा जाए हार्मफुल होता है स्वास्थ्य के लिए। लोगों को बहुत सारी अस्थमैटिक प्रॉब्लम हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसको मैं समझता हूँ सरकार को बड़ा सख्ती से जो लोग इसका वायलेशन करते हैं उनका पेश आना चाहिए और उसके लिए सजा का प्रावधान है, लेकिन उस सजा को कैसे दिलाया जाए उस पर भी अमल करके कुछ लोगों को पनिश जरूर करना चाहिए ताकि आगे आने वाले लोग उससे सावधान रहें और पोल्यूशन फैलाने में कम से कम दिल्ली को एक स्वस्थ वातावरण देने के लिए अमल करके एक अच्छा स्वास्थ्य
वातावरण देकर अपने बच्चों को भविष्य उज्जवल करें। ये प्रदूषण खतरनाक, बेहद खतरनाक स्थिति में दिल्ली का पोल्यूशन है और दिवाली के बाद में और भी थोड़ा बढ़ा है। और इसका मेन कारण है कि सरकार के प्रतिबंध के बावजूद भी बहुत ज़्यादा पटाखे और पटाखे और पॉल्यूशन उसी की वजह से ज़्यादा हो जाए। और दूसरे इसके लिए सबसे, जैसे हमारे बुजुर्ग आदमी हैं उनके लिए ये हिदायत है कि सुबह शाम कम घर से निकलें और मास्क लगाया करें। AQI की क्या होती हैं श्रेणियां? 0 से 50 के बीच AQI हो अच्छा, 51 से 100 के बीच हो संतोषजनक, 101 से 200 के बीच हो माध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब, 401 से 450 के बीच गंभीर, 450 से ऊपर AQI को बेहद गंभीर माना जाता है। प्रदूषण कम रहने का कारण तेज हवाओं के चलते से प्रदूषण का बेहतर ढंग से फैलाव हुआ और प्रदूषित हवा एक जगह नहीं ठहरी। बता दें कि दीपावली के दिन दोपहर तक हवा की गुणवत्ता खराब रही और फिर शाम को बहुत खराब हो गई। आधी रात को गंभीर AQI स्तर देखा गया और कई स्टेशनों पर सुबह 7 बजे तक बना रहा। दिवाली से रात के समय PM 2.5 के स्तर में बहुत बढ़ोतरी देखी गई, जिसमें पटाखों का योगदान कितना था ये नहीं बताया जा सकता क्योंकि कई और फैक्टर इस बढ़ोतरी में शामिल हैं। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है। दिवाली गई और दिवाली के बाद प्रदूषण का जो AQI लेवल है वो दिल्लीवासियों के लिए एक दम घोटू हवा के रूप में बनता जा रहा है। ऐसे में दिल्लीवासी जब सुबह सुबह आमतौर पर सैर के लिए निकल रहे हैं तो दिल्लीवासियों को काफ़ी दिक्कत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिल्लीवासियों का साफ तौर पर कहना है कि इसमें शासन और प्रशासन को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए और इसके लिए उचित कदम उठाने चाहिए ताकि दिल्लीवासियों को राहत की सांस मिल सके। के न्यूज, अजीत कुमार, दिल्ली। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया।